हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। करंट अफेयर 31 मार्च। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आते हुए, शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मार्च को शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया है। अपशिष्ट दिवस मतलब होता है जो कचरा होता है, कचरा को कम करने के लिए और प्रदूषण को इससे प्रदूषण में कमी आएगी। मार्च के महीने की बात करते हैं। मार्च के महीने में 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। 20 मार्च को 2 दिवस मनाए गए हैं। एक गौरैया दिवस मनाया गया है और एक प्रसन्नता दिवस मनाया गया है। और अभी जो रिपोर्ट आई है, हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, तो इसमें भारत का स्थान 126वां था और सबसे पहले स्थान फिनलैंड का था और सबसे निचला अफगानिस्तान का स्थान था। हैप्पीनेस रिपोर्ट में 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है और 30 मार्च को शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया है और राजस्थान दिवस मनाया गया है 30 मार्च को। यहाँ पर राजस्थान स्थित है, तो राजस्थान जिसको बोलते हैं राजपूतों का निवास स्थान बोला जाता है। और ये जो राजस्थान था, ये 22 जो रियासतें थीं उनसे मिलकर के राजस्थान बना था। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भजन लाल और जो यहाँ के राज्यपाल हैं ये हैं कलराज मिश्र जी। और राजस्थान क्षेत्रफल के दृश्य से राजस्थान पहला स्थान है राजस्थान का। अब दूसरा क्वेश्चन, किसने दूसरी G20 रोजगार कार्यक्रम की बैठक की अध्यक्षता की है? तो किसने की है? ब्राज़ील ने। तो पहली भारत G20 की अध्यक्षता की है, इसके बाद भारत ने ब्राज़ील को अध्यक्षता सौंप दिया है G20 रोजगार कार्यक्रम की। अब ब्राज़ील की बात की जाती है। ये ब्राज़ील है, ये कहाँ पर स्थित है? ब्राज़ील जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ पर स्थित है। ब्राज़ीलिया उसकी राजधानी है। अब जैसे तुम्हारा ये हो गया है दक्षिण अमेरिका। अब यहाँ पर एंडीज पर्वत है, एकांगुआ इसकी चोटी है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी। अगला क्वेश्चन आते हुए, पुलिस अनुसंधान जो विकास ब्यूरो है, नया डीजी किसको नियुक्त किया गया है? तो नया डीजी मतलब होता है डायरेक्टर जनरल होते हैं डीजी। तो राजीव कुमार शर्मा इसमें नया डीजी बने हैं पुलिस अनुसंधान ब्यूरो के। और राजीव कुमार से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये चुनाव आयोग है उसके अध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और एक बात, इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो एमडी और सीईओ बने हैं, तो निधु सक्सेना को नियुक्त किया गया है। पाम्पो
कैटेपेटल ज्वालामुखी ये विस्फोट कहाँ हुआ है? पाम्पो कैटेपेटल ज्वालामुखी ये मैक्सिको में ये ज्वालामुखी अभी फटा हुआ है। और मैक्सिको है कहाँ? ये उत्तर अमेरिका है। जो उत्तर अमेरिका ऐसे होता है तो यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी होती है, मैक्सिको की खाड़ी है। और यहाँ पर जो मैक्सिको है ये मैक्सिको सिटी राजधानी है, मैक्सिको सिटी। और मैक्सिकन पेसो वहाँ की मुद्रा का नाम है मैक्सिको पेसन। मैक्सिको जो कैपिटल है मैक्सिको पेसो, मैक्सिकन पेसो है। अब यहाँ पर ज्वालामुखी की बात की जाती है। माउंट एटना इटली, वहाँ पर ज्वालामुखी है, उसके नाम से जाना जाता है। विशुयस इटली में है, विशुयस। कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका में है। और सिनाबुंग क्राकाटाओ ये कहाँ है? इंडोनेशियम ज्वालामुखी है। अब अगला क्वेश्चन आते हुए, बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित किया गया है। ये पहला देश है जो बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित किया है। तो बच्चों की बात नहीं की जाती है, जो सिर के बाल होते हैं उसकी बात की जाती है। तो जो ये सिर के बाल हैं ये भेदभाव उसमें हो रहा है। आपने सुना होगा कि गोरे और काले जो अफ्रीका था वहाँ पर ये सब चल रहा था। लेकिन बाल के विषय में नहीं सुना होगा कि बाल में भी भेदभाव शुरू हो गया है। तो जो ये फ्रांस इसने अभी हाल फिलहाल पहला देश बना है जो एक विधेयक पारित किया है कि बाल से कोई भेदभाव नहीं होगा। और फ्रांस की बात आती है, इसकी राजधानी है फ्रांस, पेरिस है। और इसकी मुद्रा है यूरो। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है वहाँ के राष्ट्रपति हैं।